हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटिव। दोस्तों, हम आज बात करेंगे 18 दिसंबर 2022 करंट अफेयर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटिव को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती है दोस्तों, सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दे रखा है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहा गया दोस्तों। ये किया है ओडिशा में दोस्तों। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया दोस्तों। ये भारत ने किया है अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण, जो कि रात्रि में परीक्षण किया है दोस्तों। तो इसका परीक्षण कहाँ पूरा हुआ दोस्तों? तो इसका ओडिशा में दोस्तों, ओडिशा व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, ओडिशा में हुआ है दोस्तों। और ये कहाँ हुआ? तो व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ। व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों। इससे संबंधित दो और द्वीप, जैसे स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप नाम से भी है, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से व्हीलर द्वीप और एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको ध्यान रखना, ओडिशा में ये व्हीलर द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो ओडिशा में हो रही है। ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नाम से जाना जाता है। और कहाँ हुआ? भारत अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण ओडिशा में हो दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी पूछा जा सकता है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हमारा हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला देश को भारत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बन गया दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश भारत देश बना है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला देश बना है, पहला देश बना। तो तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फिर से प्रधानमंत्री दोस्तों मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुई दोस्तों? तो ये मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क की राजधानी आपको कोपेनहेगन है, आपको ध्यान रखना है। और ये हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है ये मेटे फ्रेडरिक्सन, और ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, आपको ध्यान रखना। तो चौथा क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन इसरो कहाँ 160 मीटर ट्रांसोनिक विंडल टनल का सफल परीक्षण किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? क्या है? केरल में इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो का फुल फॉर्म आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ 160 मीटर ट्रांसोनिक विंडल टनल का सफल परीक्षण किया दोस्तों। ये क्या? केरल में हुआ। केरल में आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उसके मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है RMPN रवि दोस्तों। और इसके राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना। चौथा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। बात करें पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, तो पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि हाल ही में ओलंपिक ओरियंटेशन समिति CEO चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया? सिंडी हुक यानी 2032 ओलंपिक ओरियंटेशन समिति के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? 2032 ओलंपियन समिति दोस्तों। ओलंपियन जो ओलंपिक होते हैं दोस्तों, प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक होते हैं दोस्तों। तो अभी प्रत्येक साल में तो 2032 में दोस्तों कहाँ होगा? ये समिति का आयोजन समिति के रूप में नियुक्त किया गया, सिंडी हुक को किया गया। और ये कहाँ होगा आपको कमेंट कर बताना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 2032 में होगा ये आयोजन। ओलंपिक समिति के CEO ने चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किया सिंडी हुक को। सिंडी हुक को ये CEO नियुक्त किया गया। बहुत बड़ा क्वेश्चन। छठा, हाल ही में ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र सफलता घोषणा की दोस्तों। अमेरिका ने किस देश के शोधकर्ता यानी कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र सफलता की घोषणा की है? अमेरिका ने की दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति के बाद जो बाइडेन दोस्तों। आपको ध्यान रखना किस देश के शोधकर्ता ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र सफलता। परमाणु संयंत्र एक परमाणु का नाम, जिससे संयंत्र सफलता की घोषणा की है दोस्तों। आपको ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र सफलता की घोषणा की दोस्तों, तो भी ध्यान रखना दोस्तों। छठा क्वेश्चन और कंप्लीट। सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाल ही में विजय दिवस कब मनाया दोस्तों? विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 से विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका क्वेश्चन का आंसर ये उठता है, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये उद्देश्य इसका ये है 1971 युद्ध में पाकिस्तान भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए ये मनाने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को दोस्तों। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का प्रश्न मनाने के लिए ये किया जाता है। और ये बता, भारत और चीन युद्ध कब हुआ? तो सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की दोस्तों? कर्नाटक। ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की दोस्तों। तो ये कहा कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो ये कहा कि दोस्तों ये कर्नाटक में की ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की दोस्तों। तो ये कर्नाटक के अंदर की दोस्तों ओपन एयर संग्रहालय यानी कि खुला हुआ हवा के लिए संग्रहालय की घोषणा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। आपको वहाँ पे मुख्यमंत्री वाजपेयी हैं। और दोस्तों वहाँ के अगर
राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ओपन एयर संग्रहालय की विकसित करने की घोषणा की है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन, इसका उद्देश्य दे रखा है दोस्तों, इसका उद्देश्य इसमें उन सभी लोगों की प्रतिमा स्थापित की जिन्हें कन्नड़ व संस्कृत लोकाचार को बढ़ावा दिया जाए दोस्तों। इसमें उन सभी लोगों की प्रतिमा स्थापित की, यानी कि उनकी जो मूर्ति लगाई जाएगी उस सभी जिन्हें कन्नड़ और सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा यानी कि दिया है। तो मतलब ये है कि कन्नड़ व सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा दिया, यानी कि सांस्कृतिक जो महोत्सव है उनको कन्नड़ और सांस्कृतिक लोगों को बढ़ावा दिया, यानी खुद राज्य के कन्नड़ और सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ावा देने के लिए ये किया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नवा क्वेश्चन ये हाल ही में भारत के देश के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण से दोस्तों, सूर्य किरण आपको ध्यान रखना है। सूर्य किरण जो संयुक्त अभ्यास होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये संयुक्त सूर्य किरण नाम है उसका, और ये दोस्तों नेपाल के बीच, नेपाल की राजधानी काठमांडू आपको ध्यान रखना है, और ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त महिला समर्थन आयोग के बाहर हुआ दोस्तों? ये ईरान हुआ। हाल ही में कौन सा संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर दोस्तों, संयुक्त महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ, तो ये हुआ है ईरान। तो वो दोस्तों क्या है, किससे बाहर हुआ? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है ईरान। ईरान की राजधानी बगदाद दोस्तों, आपको ध्यान रखना। ईरान की राजधानी बेरिन, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों 11वां क्वेश्चन दोस्तों, हमारा 11वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे हाल ही में किसने नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार राजीव कुमार बिश्नोई, किसने नेशनल हाइड्रो पावर यानी कि एनएचपीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संजीव कुमार बिश्नोई ने ये संभाला दोस्तों, राजीव कुमार बिश्नोई ने संभाला। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि किसने संभाला दोस्तों? राजीव कुमार ने संभाला। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो आपको ये नेशनल हाइड्रो पावर, आपको ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एक दूसरे क्वेश्चन उससे कि फुल फॉर्म क्या है उसका, तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी यानी चीफ मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट के अतिरिक्त प्रभार संभाला राजीव कुमार बिश्नोई, समझा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। आपको बात करें दोस्तों, हाल ही में 12वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हाल ही में एयरबीएनबी समूह पर्यटन बढ़ावा किस राज्य सरकार ने समझा? गोवा सरकार ने एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये किया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया दोस्तों? तो ये किया है गोवा की राज्य सरकार के साथ किया है। आपको ध्यान रखना है आपको कि ये एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने के साथ समझौता किया? गोवा की सरकार के साथ किया दोस्तों। और गोवा की राजधानी पणजी, आपको ध्यान रखना है पणजी है दोस्तों। और इसके मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, तो इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और 13वें क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है, जिसमें 24% प्रोटीन पाया जाए दोस्तों। ये तेलंगाना में तंदूर लाल चने को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंटरफेस मिला है, जिसको 24% प्रोटीन पाया जाता है। तो वो तेलंगाना के में ही तंदूर लाल चने का उत्पादन ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये जीआई टैग उसमें 24% जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, और ये तेलंगाना में ज़्यादा होता है, इसलिए इससे वहाँ का जीआई टैग मिला है। आपको ध्यान रखना दोस्तों। और इसमें क्या पाया है? 24% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। तो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आपको ध्यान रखना है। और तेलंगाना मुख्यमंत्री एच चंद्रशेखरन है। और राज्यपाल की बात करें तो एम तमिलसलाई है दोस्तों, है ना, आपको ध्यान रखना है तमिलसलाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे दोस्तों अब 14वें क्वेश्चन की दोस्तों। 14वां क्वेश्चन हमारा ये है कि 14वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हमारा 14वां क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजन 2.0 योजना प्रारंभ की है, ये किसने किया दोस्तों? असम की राजधानी का आयोजन अरुणोदय दोस्तों हमारे ये असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य की योजना है, जिससे पहले ऑलरेडी अरुणोदय योजना पहले लागू हो चुकी है, लेकिन अभी राज्य सरकार ने डबल से अरुणोदय योजना एक 2.0 निकाली। वो किसके लिए निकाली है दोस्तों? असम सरकार ने असम आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करने के लिए दोस्तों ये निकाली दोस्तों। आर्थिक रूप से यानी कि जो इकोनॉमिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए, जिनकी आर्थिक रूप से हालत अच्छी नहीं है, उसके लिए पिछड़े लोगों की मदद करने के लिए ये क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो ये अरुणोदय योजना निकाली असम सरकार ने दोस्तों, आपको ध्यान रखना। असम की राजधानी दिसपुर है, आपको ध्यान रखना है। वहाँ के मुख्यमंत्री जगदीश मुखी है। और अगर इसके राज्यपाल का सर्बानंद सोनोवाल, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये उद्देश्य भी दे रखा है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें 15वें क्वेश्चन की दोस्तों, तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत इंडिया वाटर रिस्पेक्ट समिति 2022 का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया। कहाँ किया दोस्तों? केंद्रीय, आपको ये ध्यान रखना इसमें जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र शेखावत, आपको ध्यान रखना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत इंडिया वाटर समिति 2022 का उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना। इंडिया वाटर इम्पैक्ट
समिट 2022 का उद्घाटन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको, ये ध्यान रखो दोस्तों। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? ये नई दिल्ली में किया है। और ये किसके द्वारा किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और इसका नाम है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022। दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 18 दिसंबर 2022 के थे, जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम से यूपीएससी एमपीपीएससी एसएससी किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर चल प्रकाश जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों धन्यवाद।